सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात करेंगे नारी और प्रतिक्रांति की। बाबा साहब यहाँ पर नारी और प्रतिक्रांति पर विशेष लेख लिखते हैं, जिसको हुबहू हम आपके समक्ष रखेंगे। और बाबा साहब इस बात का भी जिक्र करते हैं कि आखिर मनु ने स्त्रियों पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध क्यों लगाए, जबकि बौद्ध काल में, बौद्ध शासन में या बौद्ध काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें स्वतंत्रता थी, उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। लेकिन मनु ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए कि उनको एक तरह से दास के समान बना दिया। शूद्रों की जो स्थिति मनु ने रखी थी, लगभग हुबहू सभी स्त्रियों की इस तरह की स्थिति को बना रखा था। चाहे वो स्त्रियां SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की हों या जनरल कैटेगरी की स्त्रियां क्यों ना हो, हम इस तरह से भी इस बात को कह सकते हैं कि भारत देश की 50% जो जनसंख्या थी स्त्रियों की, उनको उन्होंने यानी कि मनु ने पंगु बना दिया था, अधिकारों से वंचित कर दिया था। साथ ही साथ शूद्रों की स्थिति ऑलरेडी दयनीय बना रखी थी, दास जैसी बना रखी थी। तो इस तरह से भारत की अधिकांश जनसंख्या 50% महिलाएं और इसके बाद में शूद्रों को अगर हम जोड़ लें तो लगभग 80 to 85% आबादी को पंगु बनाने का कार्य मनु ने किया। आज के अम्बेडकर संदेश में आइए जानते हैं नारी और प्रतिक्रांति के बारे में। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में हम बात करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। पेज नंबर 318 पर बाबा लिखते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले संपादक के विचारों को यहाँ पे लिखेंगे। इस चैप्टर के बारे में, इस टाइटल के बारे में संपादक की क्या विचार है, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी को इस लेख की एक ऐसी प्रति उपलब्ध हुई जिस पर शीर्षक द वुमेन एंड द काउंटर रिवॉल्यूशन अर्थात नारी और प्रतिक्रांति दिया हुआ है। इस लेख की दूसरी प्रति भी कमेटी को उपलब्ध हुई है, लेकिन उसका शीर्षक है द रिडिल ऑफ द वुमेन, यानी कि नारी एक पहेली। कमेटी के सदस्यों का विचार है कि इस लेख को रिडिल्स इन हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म की पहेलियां शीर्षक से आगामी अंग्रेजी प्रकाशन के बजाय प्रस्तुत खंड में शामिल किया जाए तो उचित होगा। बासा लिखते हैं, कहा जा सकता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, स्त्रियों के प्रति भी उसके विचार उतने ही अनुदार थे। स्त्रियों के प्रति हीन विचारों से वह आरंभ करता है। मन घोषणा करता है कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है। इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। कोई किसी की माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं और विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं। स्त्रियां रूप की अपेक्षा नहीं करती, न उनका ध्यान आयु पर रहता है, यह सोचकर कि ये इतना ही पर्याप्त है कि वह पुरुष है, सुंदर या कुरूप के साथ संभोग कर बैठती हैं। इस संसार में उनकी चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए, पुरुषों के प्रति काम भावना, अपनी चंचल प्रकृति और अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण वह अपने पति के प्रति निष्ठा रहित हो जाती हैं। उनका ऐसा स्वभाव जानकर जो ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सृष्टि के समय दिया है, प्रत्येक मनुष्य को उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मनु आगे लिखता है कि मनु ने स्त्रियों की सृष्टि करते समय इसमें अपनी शैया, अपने स्थान और अपने आभूषणों के लिए प्रेम, वासना, बेईमानी, ईर्ष्या और दुराचरण निहित किया है। स्त्रियों के प्रति मनु के ये नियम अकाट्य हैं। स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है। मनु के मतानुसार स्त्रियां उनके परिवारों के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखी जानी चाहिए, और यदि वे अपने को विषयों में आसक्त करें तो उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य रखें। स्त्री की रक्षा उसके बचपन में उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति, जबकि जब उसका पति दिवंगत हो जाता है, वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है।
स्त्रियों की रक्षा विशेषकर दुष्ट प्रवृत्ति से की जानी चाहिए, जो चाहे जितनी भी नगण्य क्यों ना हो, क्योंकि यदि उनकी रक्षा नहीं की गई तो वे दोनों परिवारों के क्लेश का कारण बन जाती हैं। वर्णों का उत्तम धर्म समझते हुए दुर्बल पतियों को भी अपनी पत्नी की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। लड़की को, नव युवती को या वृद्धा को भी अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। स्त्री को बचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति और जब उसका पति दिवंगत हो जाए तब उस अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री को अपने पिता, पति या पुत्रों से अपने को अलग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इनको त्याग कर वह दोनों परिवारों अर्थात उसका अपना परिवार और पति का परिवार को निंदित कर देती है। स्त्री को अपने पति को छोड़ देने का अधिकार नहीं मिल सकता। पति अपनी पत्नी के साथ एक इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री एक बार विवाहित होने के बाद कोई विच्छेद नहीं हो सकता। बहुत से हिंदू, अब बाबा साहब यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। ये जो मनु ने यहाँ पर नियम बनाए, उन नियमों को क्रमशः हमने आपके समक्ष रखा और इन नियमों का विश्लेषण जो बाबा साहब ने किया है वो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बाबा साहब के विचार इस संबंध में क्या है। तब बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं कि बहुत से हिंदू यहीं रुक जाते हैं। जैसे विवाह विच्छेद के बारे में मनु के नियम का यही सार तत्व हो और इसे आदर्श कहते हैं। यह वह सोचकर अपने विवेक पर पर्दा डाल देते हैं कि मनु ने विवाह को संस्कार की तरह माना है और इसलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। ये बात निश्चय ही सत्य से कोसों दूर है। मनु के विच्छेद नियम का बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। यह पुरुष को स्त्री से बांध देने की बात नहीं, बल्कि यह स्त्री को पुरुष से बांध देने और पुरुष को स्वतंत्र रखने की बात थी। क्योंकि मन पुरुष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता। वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की ही अनुमति नहीं, बल्कि उसे बेच देने की भी अनुमति देता है। वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है। देखिए मनु क्या कहता है। अब एक नियम जो मनु ने बनाया वो बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा है, हम आपके समक्ष रखते हैं। उन्होंने लिखा कि बेचने और त्याग देने से कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं होती। यानी कि बेच दिया जाए, त्याग दिया जाए, लेकिन वो अपने पति से विमुक्त नहीं हो सकती, मुक्त नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य बेचना और त्याग करना पुरुष के लिए एक अधिकार स्वरूप यहाँ पर वर्णित है। तब बाबा साहब इस बात का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि इसका अर्थ यह है कि कोई स्त्री बेचे या त्याग दिए जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की, जिसने उसे खरीद लिया है या त्याग देने के बाद प्राप्त किया है, वैध पत्नी नहीं हो सकती। अगर यह असंगत नहीं है तो कुछ भी असंगत नहीं हो सकता। लेकिन मनु अपने नियम के परिणाम स्वरूप होने वाले न्याय या अन्याय के बारे में चिंतित नहीं था। वह स्त्री को उस स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था जो उसे बौद्ध काल में थी। वह ये जानता था कि स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या शूद्र के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसने उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया। आज का अंबेडकर संदेश हम यहाँ रोकेंगे। प्रश्न है, बौद्ध काल में और मनु के अनुसार, यानी कि मनु के आने के बाद, मनु के नियम बनाने के बाद में स्त्रियों की स्थिति में आपको कंपेयर करना है। स्त्रियों की स्थिति बौद्ध काल में अच्छी थी या मनु के नियमों के अनुसार स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी? किसने स्त्रियों की स्थिति को दयनीय बना दिया, दास की तरह बना दिया? जहां पर शूद्र खड़े थे मनु के अनुसार, वहीं पर लाकर स्त्रियों को खड़ा कर दिया। और ये स्त्रियां SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी की वर्तमान में अगर बात करें, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो इस बात को अभी समझ नहीं सकते। लेकिन जो स्थितियां शूद्रों के समक्ष थी, उसी तरह की स्थितियां स्त्रियों के समक्ष थी इस बात को। और यही कारण है, आखिर इस मनु के बाद में ऐसा कौन सा महापुरुष ने जन्म लिया भारत देश के अंदर, जिसने मनु के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जिसमें स्त्रियों को न सिर्फ शिक्षा से वंचित किया गया बल्कि संपत्ति से भी वंचित किया गया, सम्मान से वंचित किया गया, स्वतंत्रता से वंचित किया गया, यानी कि हर उस अधिकार से वंचित किया
यहाँ तक कि वो अपने धर्म को बदल नहीं सकती थी, बौद्ध धर्म में नहीं जा सकती थी स्त्रियां। इस तरह का भी नियम मनु ने बनाया। लेकिन इन नियमों को एक झटके में अपने अथक प्रयासों से किसने दूर किया? वर्तमान में जो स्त्रियां समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो या संपत्ति के मामले में हो, तो हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। जबकि मनु ने तो इस तरह का नियम बनाया था कि उनको शिक्षा, संपत्ति से वंचित रखा जाए। तो आज हमें समझने की आवश्यकता है, हर उस स्त्री को, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी की हो या जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो, उन सभी को निश्चित तौर पर बाबा साहब के प्रति आभार जताना चाहिए, जीवन पर्यंत आभार जताना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान के जरिए आपको अधिकार दिए और स्त्रियों को हर तरह की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए भारत की हर 50% महिलाओं को, जो भारत की आबादी का लगभग 50% है, उन्हें बाबा साहब के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि बौद्ध काल में और मनु के अनुसार, मनु के नियमों के अनुसार स्त्रियों की स्थिति है, उसमें आपको तुलनात्मक विवरण देना है। 1 या 2 लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय।